गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए आज एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। ये अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए सवाल है, एक नाव धारा के अनुकूल 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के प्रतिकूल 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। धारा की गति कितनी होगी? ये जो है इस प्रकार के सवाल जब कभी आए तो एक कॉन्सेप्ट पे आधारित है। कॉन्सेप्ट क्या है उसको पहले समझेंगे। देखिए सबसे पहले आपको 4 पार्ट याद रखना है। सवाल जैसे ही इस प्रकार का देखेंगे आपके माइंड में ये बातें आनी चाहिए कि जो 4 पार्ट है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम बी लिखेंगे और उसके बाद डब्ल्यू, उसके बाद ds, उसके बाद यूएस। अब बोलेंगे कि सर ये बी डब्ल्यू डी एस यूएस ये क्या है? तो यही कॉन्सेप्ट है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप भली भांति से याद रखेंगे तो इस प्रकार के सवाल बनाने में महज 2 सेकंड लगेंगे। तो देखिए बी से क्या होगा? बोट। बोट यानी नाव की चाल, ठीक है। बोट मतलब नाव की चाल, बी से डिनोट होगा। डब्ल्यू का मतलब हुआ, डब्ल्यू से वाटर यानी जल यानी धारा की चाल। डीएस मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, यानी ये क्या होगा? अनुकूल, धारा के अनुकूल होगा। और यूएस यानी अप स्ट्रीम यानी धारा के प्रतिकूल गति। तो आइए अब समझते हैं कि हमें कौन कौन सा चीज दिया गया है और कौन सा चीज निकालना है। तो देखिए यहां पूछा है, दिया है अनुकूल 15.5। तो अनुकूल में बताया हूं कि डाउन स्ट्रीम, तो हम लिख देंगे यहां 15.5। और यूएस में क्या दिया है? प्रतिकूल में 8.5। ठीक है दोस्तों, तो हम यहां लिख देंगे 8.5। अब हमें पूछा है कि धारा की गति कितनी होगी, यानी जल की धारा की गति। तो ए पूछा है, डब्ल्यू पूछा है, क्या होगा? वाट। तो दोस्तों इसमें क्या है कि अगर आपको 2 पार्ट याद है, 2 पार्ट याद नहीं, अगर 2 पार्ट दिया हुआ है तो हम ये 2 पार्ट आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अगर ये 2 पार्ट दिया है तो ये 2 पार्ट आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए करना क्या है कि जब कभी धारा की चाल पूछे तो हमें क्या करना है कि इसमें से इसको घटा देना है। क्या करना है? इसमें से इसको घटा के और 2 से भाग दे देना है। तो दोस्तों देखिए 15.5 में 8.5 घटा देंगे तो कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7। और 7 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 3.5। तो ये जो है धारा जो है 3.5 हो जाएगा। और ये तो हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3.5 किलोमीटर प्रति आवर। अब दोस्तों अगर बोट की, अगर नाव की गति चाल अगर पूछता तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, एक बार फिर पुनः बता रहा हूं कि जब कभी वाटर यानी जल की धारा की गति पूछे तो इसको क्या करना है कि आपस में घटा देना है, घटा करके 2 से भाग देना है। अब अगर बोट यानी नाव की गति पूछता है तो हम क्या करेंगे कि इसको जोड़ देंगे। इसको जोड़ देंगे तो 15.5 और 8.5 कितना हो जाएगा? 24। अब 24 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो ये क्या हो जाएगा? 12 जो है नाव की गति हो जाएगी। अब दोस्तों इसमें दिलचस्प एक बात है, दिलचस्प की बातें ये है कि देखिए जब मैंने शुरू में बोला था कि 2 अगर हमें पार्ट पता है तो हम तीसरा चौथा ज्ञात कर सकते हैं, अगर तीसरा चौथा पता है तो पहला दूसरा ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अब देखिए अगर इसमें बोट और वाटर इसमें देखेंगे, ये दोनों को भी छोड़ दीजिए, अगर इसको देखेंगे तो देखिए 12 और 3.5
12 और 3.5 दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम निकल जाएगा। ठीक है, देखिए नाव की गति और धारा की गति को आपस में जोड़ देंगे तो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम यानी अनुकूल धारा हमें प्राप्त हो जाएगी। और अगर 12 में 3.5 को घटा देते हैं, इसको जोड़ देते हैं तो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और इसको जोड़ देते हैं और सॉरी इसको घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम हमें पता चल जाएगा, यानी प्रतिकूल धारा और अनुकूल धारा। ठीक है, तो ये दोनों, अभी देखिए इसको अगर ये दोनों दिया रहता और हमें डाउन स्ट्रीम पूछता तो क्या होता, तो इसमें से इसको जोड़ देते तो 15.5 हो जाता, और इसमें से इसको घटा देते तो अप स्ट्रीम हो जाता। अब चलिए एक दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे यहां पे 33 हो गया और प्रतिकूल में मान लीजिए 27 हो गया। ठीक है, देखिए 33 है, अब हमें इसको मिटा देता हूं। डाउन स्ट्रीम में कितना है, तो 33 और अप स्ट्रीम में कितना है, 27। अब देखिए जरा सोचिए कि अगर वाटर की यानी जल की धारा ज्ञात करने के लिए पूछा है तो हम क्या करेंगे, 33 और 27, 33 और 27 को क्या करेंगे, इसको ज्ञात करना है तो क्या करना है कि इसमें से इसमें घटा देना है। तो 33 में 27 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 6, और 6 में 2 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3। अब अगर नाव की गति पूछता तो क्या करते, इन दोनों को जोड़ देते। अब इन दोनों को जोड़ते तो क्या हो जाएगा, 33 और 27 60, 60 में 2 से हम भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जब कभी इस प्रकार का सवाल अगर पूछा जाता है तो आपको खाली याद रखना है कि बी, डब्ल्यू, डीएस और यूएस, इतना चीज याद रखना। अब आपके लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हमें एक सवाल एक और मैं देता हूं, ये आपके लिए, इसको आप बना करके कमेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 18 है और यहाँ 16, तो आप नाव की गति, धारा की गति ज्ञात करके कमेंट जरूर करें। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर कर देते हैं, तब मजा आ जाएगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।